उस आदमी ने औरत की आंखें जबरदस्ती खोली और कागज को हथियार की तरह उसके नेत्र गोलकों पर निशाना साधा। औरत डर गई और आखिरकार मान लिया कि वो वाकई इस कंपनी की कर्मचारी है, लेकिन वो प्रमोशन के लिए परीक्षा देने आई थी। उसे इंटरव्यू के नए टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ह्यूगो जेन को लगा कि चश्मा पहने लड़की की आंखें झूठ नहीं बोल सकती। चश्मा पहने लड़की ने सिर्फ एक स्टेज पार किया था और फिर से शुरुआत कर दी। इस समय उसके पास बैठा एलिस अचानक बेचैन हो गया। वो छलनी की तरह कांपने लगी। इस बार जैक को पूरी तरह यकीन हो गया कि एलिस ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसकी पत्नी भी इसी तरह मरी थी और वो खुद भी वायरस लिए घूम रहा था। लेकिन एलिस की दवा कहीं नहीं मिल रही थी। क्योंकि सुनहरे बालों वाली लड़की ने सबको एक दूसरे पर भरोसा करने को कहा था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तलाशी ली कि कौन ले गया उसकी दवा। लेकिन तलाशी के बाद भी दवा नहीं मिली। इस समय परीक्षा के लिए सिर्फ 14 मिनट बचे थे। इस समय चश्मा पहने लड़की ने नोटिस किया कि ह्यूगो जेन को च्युइंगम चबाने की अच्छी आदत है। मनोविज्ञान में निपुण वो तुरंत उसके टेबल के पास ढूंढ गई और सचमुच एक च्युइंगम का टुकड़ा मिल गया। उसके अंदर एलिस की जान बचाने वाली गोली थी। दरअसल पहले ही वो एलिस के ध्यान ना दिए जाने का फायदा उठाकर उसकी गोली चुरा ले चुका था। लेकिन जब चश्मा पहने लड़की एलिस को दवा खिलाने ही वाली थी, ह्यूगो जेन कूद पड़ा और पूरी ताकत से रोकने लगा, कहते हुए कि ऐसा बुरा आदमी मर जाए तो मर जाए। दोनों के झगड़े में उसने गोली सीधे नाले में फेंक दी। जैक ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन नाले का गैप बहुत संकरा था। उंगली ही अंदर नहीं अट रही थी। दोनों औरतों ने भी कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाई। इस समय एलिस की हालत और भी गंभीर हो गई। नाक से खून रुक ही नहीं रहा था। जलन में चश्मा पहने लड़की ने मुड़कर परीक्षक से मदद मांगी, लेकिन दूसरा नियम तोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ नहीं कहा और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर फेंक दिया। खुशकिस्मती से दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाली लड़की ने हेयर क्लिप का इस्तेमाल करके गोली सफलतापूर्वक निकाल ली और फिर तेजी से एलिस के मुंह में ठूंस दी। थोड़ी देर बाद एलिस होश में आ गई। उसे पता चल गया कि ह्यूगो जेन ने ही उसकी गोली चुराई थी। परीक्षा के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे थे। जवाब देने वाला सवाल अभी तक नहीं मिला था। अब सिर्फ आधा मिनट बचा था इस इंटरव्यू को जीतने के लिए, यानी बाकी सबको खत्म करना था। इसलिए एलिस ने अपनी नजरें सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक पर टिका दी और उसके पास खड़ा जैक ने तुरंत उसके इरादे को समझ लिया। अगले ही सेकंड दोनों एक साथ झपटे, लेकिन मोटापे की वजह से धीमे जैक ने बाल बाल एक कदम से जीत हासिल कर ली। उसने पहली बंदूक हासिल कर ली, लेकिन जल्द ही एलिस को पता चल गया कि जैक ट्रिगर दबाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा और बंदूक तो सिक्योरिटी गार्ड की फिंगरप्रिंट से ही चलेगी। जैक के हिचकिचाने का फायदा उठाकर एलिस ने तुरंत पेंसिल उठाई और सीधे जैक के शरीर में घोंप दी। फिर एलिस सिक्योरिटी गार्ड के पास दौड़ी, उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके बाकी ग्रुप को धमकाया और बचे 3 लोगों को खुद से परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। फिर उसने जैक को गोली मार दी। उसे लगा कि एलिस इस इंटरव्यू की अंतिम विजेता है। बिना जाने जेनिफर असल में बाहर नहीं गई थी। एक पैर अभी भी परीक्षा कक्ष के दरवाजे पर मजबूती से रखा हुआ था। इसी पल अचानक अलार्म बज गया और इंटरव्यू आखिरकार खत्म हो गया। एलिस को लगा कि वो आखिरी विजेता है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया और अपनी घड़ी का समय दिखाया। बाहर निकालते समय उसने जानबूझकर अपना अलार्म कुछ मिनट आगे कर दिया था, यानी इंटरव्यू असल में अभी खत्म ही नहीं हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की वजह से एलिस सीधे ही बाहर हो गई और आखिर में सिर्फ जेनिफर धीरे धीरे परीक्षा कक्ष में वापस आई। तभी उसे अचानक याद आया कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसके चश्मे लेते समय क्या कहा था, तुम्हें हकीकत देखनी होगी। फिर उसने अपने चश्मे और एक कांच के टुकड़े को एक साथ रखकर एक साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास बना लिया। मैग्नीफाई करने पर उसमें एक लाइन दिखी।